हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर हिना डावर और आज इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ और गाइड करने वाली हूँ कि किस तरह से ये जो बहुत ही क्रूशियल समय चल रहा है पीएचडी के एडमिशन्स का, तो इस समय में आप अपने लिए सीट कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सो द मोटो इज टू हेल्प यू पीपल सिक्योर अ सीट फॉर योरसेल्फ इन द डिफरेंट सेंट्रल स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट आपका इस बार एडमिशन हो जाए। तो सबसे पहले जानते हैं पीएचडी का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है और क्या है रिसर्च वर्क का एरिया। तो पीएचडी की डिग्री आपको दो तरीके से मिलती है, फुल टाइम या पार्ट टाइम। फुल टाइम मीन्स आपको मंडे टू फ्राइडे अपनी यूनिवर्सिटी में ही रहना होगा एंड वहां पर आपको अपना कोर्स वर्क भी कंप्लीट करना होगा एंड पोस्ट दैट आपको अपना रिसर्च पर काम करना होगा एंड यू हैव टू कंप्लीट 9 to 5 PM आप अपनी यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। पार्ट टाइम का मतलब है जो लोग जॉब कर रहे हैं और वो अपनी जॉब क्विट नहीं करना चाहते, वो लोग पार्ट टाइम में कर सकते हैं, दैट इज सैटरडे एंड संडे। उनका कोर्स वर्क भी ऐसे ही डिजाइन होता है कि उनकी जो क्लासेस है वो सैटरडे और संडेज को लगती है। बट पार्ट टाइम की डिग्री के लिए आपको मिनिमम 4 साल देने पड़ते हैं और फुल टाइम में मिनिमम 3 साल आपको रिसर्च को देने पड़ते हैं। क्लियर। अब अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको फुल टाइम में ही पीएचडी करनी है। जेआरएफ कैंडिडेट्स पार्ट टाइम के थ्रू फेलोशिप अवेल नहीं कर सकते। सो इफ यू आर अ जेआरएफ यू नीड टू डू द पीएचडी इन द फुल टाइम मोड, और अगर आप जॉब करें तो आपको जॉब से स्टडी लीव लेना पड़ेगा अगर आपको फेलोशिप चाहिए। नाउ पीएचडी में एडमिशन अब नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 40% सीट्स उन बच्चों के लिए है जिनका नेट और जेआरएफ क्लियर नहीं है और 60% सीट्स उन बच्चों के लिए है जिनका नेट और जेआरएफ क्लियर है। तो लेवल 1 होता है एंट्रेंस टेस्ट, लेवल 2 होता है इंटरव्यू। जिन बच्चों का नेट और जेआरएफ क्लियर है उनको एंट्रेंस नहीं देना पड़ता, वो सीधा राउंड नंबर 2 इंटरव्यू में जाते हैं। और जिनका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं है वो बच्चे पहले एंट्रेंस भी देंगे और उसके बाद राउंड नंबर 2 इंटरव्यू में जाएंगे, जिसके लिए अब सीयूईटी ने पीएचडी का एग्जाम भी कंडक्ट किया था, जिसमें 4 यूनिवर्सिटीज थी, डीयू, जेएनयू, देन आई थिंक इट वाज जामिया एंड बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो अब अगर आप निराश बिल्कुल मत होइए अगर आपकी 40% में आ जाओगे या 60 में, है ना। अब या तो आपका नेट और जेआरएफ क्लियर है, बल्ले बल्ले एक सीधा राउंड नंबर 2 में, और अगर नहीं क्लियर तो पहले एंट्रेंस और फिर राउंड नंबर 2। तो ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस बहुत मुश्किल आता है, आराम से क्रैक हो जाता है। अब आपने करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी स्टेट में चेक कीजिए कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कौन कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी अच्छा होता है, बस उसका नैक का ग्रेड चेक करना। अगर ग्रेड B+ से कम है तो वहां एडमिशन मत लीजिएगा। तो आप प्लीज जाइए अपनी स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटीज है उनकी लिस्ट बना लीजिए, चाहे वो सेंट्रल है, स्टेट है या प्राइवेट है, और उन यूनिवर्सिटीज के नैक के ग्रेडिंग चेक कीजिए और उसके बाद पीएचडी का फॉर्म आते ही उसको फिल कर दीजिए। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की साइट पर हम आपको सारी पीएचडी के अपडेट्स देते हैं। तो पहले यूनिवर्सिटी चेक करो और वहां देखो कौन कौन से टीचर्स हैं जो आपके गाइड बनने के लिए, कौन कौन से टीचर्स हैं जिनके पास सीट वेकेंट है जो आपके गाइड बनेंगे एंड उनका कौन सा एरिया है, एंड अकॉर्डिंगली अपने लिए टॉपिक फाइनलाइज करो। और टॉपिक ऐसा लो जिसका आज से 4 साल के बाद रेलेवेंस। सो पिक अ टॉपिक विच इज यूजफुल पोस्ट 4 years, क्योंकि आपकी रिसर्च 4 साल बाद खत्म होगी। और ऐसा टॉपिक लीजिए जो खास तौर से NEP 20, आईसीटी, रिलीजियस एजुकेशन, स्क्रिप्चर्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम से रिलेटेड हो, वो ज्यादा हेल्प करेगा। एंड साथ साथ प्लीज अपनी नॉलेज को अपग्रेडेड रखिए क्योंकि बहुत सारे आपको इंटरव्यूज भी देने होंगे, प्रपोजल प्रेजेंटेशंस भी देनी होंगी। अब चलते हैं प्रपोजल कैसे बनाना। तो प्रपोजल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आप 1 से 2 पेजेस का इंट्रोडक्शन दें कि आपका टॉपिक क्या है और उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स आपने यूज करें।
उसके बाद उस टॉपिक से मिलती जुलती 5 से 6 स्टडीज ऐड कीजिए, जिसको आप रिव्यू बोलते हैं। आज से पहले इस एरिया में ये काम हुआ है, एंड देन आपको बताना है कि मैं अपनी स्टडी में टूल्स क्या यूज करूंगा और मेरे सैंपल क्या, मेरे टूल्स और मेरा सैंपल क्या रहेगा, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स है और क्या मेरे हाइपोथेसिस है। तो हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स, देन व्हाट विल बी माय सैंपल, व्हाट टूल्स आई एम गोइंग टू यूज। डेटा एनालिसिस और रिजल्ट्स रिसर्च प्रपोजल के अंदर नहीं आते। अभी आप किसी को प्रपोज कर रहे हो, आपको ये नहीं पता वो आपको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट, आप अभी से रिजल्ट कैसे डाल सकते? आपको थोड़ी ना मालूम है कि आपकी स्टडी का ये रिजल्ट आए, अगर आपको पता है कि आप रिसर्च ही क्यों कर रहे हैं। यही गलती बच्चे करते हैं, वो अपनी रिसर्च प्रपोजल में रिजल्ट्स भी लिखते हैं। ये गलती नहीं करनी। एंड कम से कम 5 से 6 रेफरेंसेस दीजिए कि पूरा प्रपोजल आपने किसकी हेल्प से बनाया। क्लियर? तो इस तरह से आपने अपना प्रपोजल रेडी करना है। और इंडिया में अभी 418 स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज 125, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 370, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज यानी 967 यूनिवर्सिटीज, जिसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, इंजीनियरिंग, मिनरल्स, मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज पे कर सकते हैं। पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशल साइंसेज, आर्ट्स, लिटरेचर, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, जूलॉजी, मैथ्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेरीन बायोटेक्नोलॉजी, सब में किसी में भी पिक कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज आपको ये पता होना चाहिए कि मैं पीएचडी क्यों करना चाहता हूँ, वाई आई एम द बेस्ट कैंडिडेट। आपको क्यों अपने आप को आप बेस्ट कैंडिडेट कहते हो, आपने ये प्रपोजल कहाँ से और किसकी हेल्प से बनाया, रेफरेंसेस पता होनी चाहिए आपको। और आने वाले समय में आपका ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। नीड ऑफ द स्टडी, नीड ऑफ द स्टडी, व्हाई योर स्टडी इज द बेस्ट वन। और ऐसे कौन कौन से प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से आपने रिसर्च प्रपोजल रेडी करा, और आपके पास पहले का रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है। आप उसमें अपने एमएड और एमए की डेजर्टेशन भी बता सकते हैं, एंड व्हाई दिस टॉपिक इज अ यूजफुल। तो अगर ये सुनने के बाद आपको लग रहा है कि आपको हमारी भी हेल्प की जरूरत है पीएचडी का टॉपिक बनवाने में, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो जाए, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट्स को 1-on-1 मेंटोरशिप प्रोग्राम भी देते हैं, जहां हम उनकी हेल्प करते हैं पीएचडी के प्रपोजल्स को भी रेडी करने में, और साथ साथ में पढ़ाई तो चलती है। तो ये ऑफर दोबारा नहीं है। यही कोर्स अभी 8,000 में बिका है, और आप लकी कैंडिडेट हो जिसको ये सिर्फ 6,000 रुपए में कोर्स। अगर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, आप डॉक्टर हिना टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, और हिना डी कूपन कोड यूज करते ही आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन ये लिमिटेड ऑफर है, क्योंकि वैलेंटाइंस डे चला जाएगा, ऑफर भी चला जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू।